जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में हम सीख रहे थे ट्रायंगल गिनना, यानी कि त्रिभुजों को गिनना सीख रहे थे। और उसमें मैंने पिछली वीडियोस में एक बेसिक फिगर बताया था और बताया था कि इसको किस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं और कई तरह के हमने उस बेसिक फिगर पे बेस्ट क्वेश्चन करे थे। अब जो है हम एक और बेसिक फिगर आज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं उसको बताऊंगा आपको। देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर में जो बेसिक फिगर है अगर वो आपने समझ लिए हैं तो क्वेश्चन बनाता है, जो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करे आप जो है अपना लॉजिक लगा लोगे और आसानी से वहां पे काउंटिंग कर लोगे। तो चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था आप लोगों को और कहा था कि इसको आप लोग आंसर इसका बताना है, ठीक है, होमवर्क था। तो आओ देखते हैं वो फिगर क्या था, मैं उसका आंसर बता देता हूँ, एक बार आप लोग मैच करा लेना। सबसे पहले आंसर अर्चना जी का आया था और 165 इसका आंसर उन्होंने दिया था, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो मैं उस फिगर को ड्रॉ कर देता हूं एक बार। इधर से 4 लाइनें ड्रॉ की गई थी ऊपर वाले शीर्ष से और यहां से 5 लाइनें ड्रॉ की गई थी। ठीक है, मैं तरीका क्या बताया था आप लोगों को कि नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस शीर्ष से इस बेस को लेकर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, इसका क्या तरीका था। नंबरिंग करने के बाद इनको क्या करो, आपस में प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। कितने सेगमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, इंटू 6 कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये तरीका किसके लिए था, जब कुछ ऐसे ये वाली लाइनें कुछ ऐसे हों, लेकिन आपने देखा ये सारी लाइनें इस शीर्ष से गई हैं तो कुछ ट्रायंगल्स और बनते हैं। तो उनको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि आप क्या करो, अगले स्टेप में केवल इतना ट्रायंगल देखो, केवल इतना देखो, ठीक है। यानी कि ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ, केवल इतना देखो। अब इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं इस शीर्ष के साथ, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ इसी तरह का फिगर आपको मिल रहा है, कुछ इसी तरह का फिगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो आप बड़े आसानी से इसको काउंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बेस मानेंगे और ये शीर्ष है और इस आकृति में हम लोग त्रिभुजों की काउंटिंग करेंगे। तो ये बताओ, बेस मानोगे तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, इनको आपस में क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस कर दिए, अब बताओ तो प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो 15 आएगा। अब इधर सेगमेंट कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 सेगमेंट बन रहे हैं, तो इंटू 5 कर दो, ठीक है। अब बताओ 15 छक्का 90 प्लस 15 पचे 75 कितने हो गए, 165 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 165 करेक्ट आंसर है, ठीक। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। फर्जी में मत करना सब्सक्राइब, अगर चीजें अच्छी लगे तभी करना। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं और इस क्वेश्चन को करिएगा। अब चीजों को धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूं और एक बेसिक फिगर और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उसके फिर एप्लीकेशन जानेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब देखो, पहले एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसका आंसर करिए, फिर अगला फिगर ड्रॉ करते हैं, अगला बेसिक फिगर। अब लोग इसका आंसर बताइए। जल्दबाजी मत करना, पहले पूरा फिगर ड्रॉ कर लेने दो, ठीक। ठीक है, अब बताओ आप लोग कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। कोशिश करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। और देखो आपको रिप्लाई लाइव चैट आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मिलेगा। आप लोग देखते रहना, जब आप कमेंट करोगे तो चैनल की तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा वहां पे। देखो अब इसमें काउंटिंग करनी है, तो आप बताओ अगर इस लाइन को देखें तो क्या इस लाइन के ऊपर हम त्रिभुजों की गणना कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिक फिगर मैंने बताया था कि नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और आपस में ऐड कर दो, कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 10 त्रिभुज दिख गए। इसी तरह से नीचे वाले में भी हम कर सकते हैं। नीचे वाले में भी भाई ये बेस है
और इस सिर से इस बेस को लेकर के ट्रायंगल बनाओगे तो जैसी आकृति ऊपर है वैसी नीचे भी जो है ना, यानी कि यहाँ भी आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, यहाँ भी आपको 10 त्रिभुज मिलेंगे, 10 10 20 हो गए। लेकिन आपने देखा कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये बीच में है, ठीक है, और इस लाइन के बीच में होने से आप देख रहे हो कि कुछ नए त्रिभुज और बन रहे हैं। भाई इस लाइन से जुड़े होने की वजह से कुछ नए त्रिभुज और बन रहे हैं। वो कौन कौन से हैं तो आप देखो, क्या यह एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है एक। क्या यह त्रिभुज बन रहा है? दो एक्स्ट्रा बने, 3 बने, 4। तो आपने देखा कि 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बने, 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बने। तो आपको क्या करना है, 10 10 20 तो पहले ही हो गए और प्लस 4 कितने हो जाएंगे, तो 24 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 त्रिभुज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगली फिगर, अगली आकृति देखते हैं, क्या ये समझ में आया? अरे भाई इस लाइन से ऊपर देखो तो आपको पता है 10 बने, इस लाइन से नीचे देखो 10 बने, और चूंकि इस लाइन से कनेक्टेड है तो आप देखोगे कि ये 1 2 और 2 इधर, 4 एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है। चलिए अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, बेसिक फिगर है, इसको समझो, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो अगर कुछ इस तरह से बनाया गया हो फिगर और आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले इसको फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक है। आइए देखते हैं किसमें हम कैसे त्रिभुजों की काउंटिंग करेंगे, कैसे गिनती करेंगे इसमें त्रिभुजों की। तो देखो इसमें त्रिभुज को गिनने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पहले नंबरिंग कर दो, इनमें कितने भाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने भाग दिख रहे हैं, 4 भाग दिख रहे हैं ना, 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 8 हो गए। इसी तरह से इसमें भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट दिख रहे हैं, 6 पार्ट दिख रहे हैं, 6 पार्ट, यानी कि 6 का डबल कर दो कितना हो गया, 12, यानी कि कुल त्रिभुज कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। इसी तरह से इसमें नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने पार्ट दिख रहे हैं उसके डबल ट्रायंगल होंगे। तो 8 दुना कितना होता है, 16 होता है, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज हो गए। इसी तरह से इसमें तो 1 2 3 4 5 5 भाग है ना, तो 5 का डबल कितना होता है, बोलो 10 होता है, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 10 हो गए। बहुत आसान तरीका है, हालांकि एग्जाम में ये नहीं तुमसे पूछेगा, इसका यूज कैसे करना है मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक। चलो अब एक नेक्स्ट फिगर देखना आप लोग, जैसे मान लो मैं कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ये बहुत आसान था, ये आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका ये वाला तरीका फेल हो जाता है। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, और त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे नंबरिंग का आप नंबरिंग करके डबल करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि ये तभी फॉलो होता है जब आपके दोनों डायगोनल आपस में मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही विकर्ण है, दूसरा विकर्ण तो है ही नहीं, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, जो इस कोने से इस कोने पे मिलता है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट फेल हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज कितने होंगे, 6 त्रिभुज नहीं होंगे, यहाँ पे आपको गिनना पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं, इस वाली आकृति में तो आपको पता है 3 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 और एक ये 4, यानी कि कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इस वाली आकृति में 2 त्रिभुज हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं। क्लियर है, समझ गए। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, अरे एक ये और एक ये 2 और एक ये 3 एक ये 4। क्लियर है, समझ गए। तो अगर ये समझ गए हो तो अब आगे जो है हम चीजों को देखते हैं, और अगला इसमें और भी इससे इन फिगर को मिला के कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको जानते हैं। ठीक, आइए देखते हैं आगे। अब चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे आपने अभी तक देखा और उन्हीं आकृतियों पर बेस्ड मैं और भी क्वेश्चन कराता हूं, और धीरे धीरे हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सारे करना स्टार्ट कर देंगे। और आप फटाफट कोशिश करिए और बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप नंबरिंग करके निकाल सकते हो। इस वाली आकृति को अलग अगर देखें तो आपको पता है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 1 2 3 4 आपने नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 आपने नंबरिंग कर दी। इसमें कितने त्रिभुज निकल गए, तो आपको पता है इसका 4 का डबल कितना होता है, 8 त्रिभुज होंगे। इसमें अगर मैं त्रिभुजों की बात करूं तो कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे, यानी कि 16 त्रिभुज तो फिक्स हो गए। लेकिन देखो कि जब दो आकृतियां आपस में जुड़ रही हैं तो क्या कुछ नए ट्रायंगल बन रहे हैं, तो बिल्कुल कुछ नए ट्रायंगल बन रहे हैं। वे कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे कि जब इन दोनों आकृतियों को जोड़ा गया तो एक ये वाला ट्रायंगल बना। क्या यह एक नया ट्रायंगल बना है दोनों के मिलने से, तो बिल्कुल बना है। और जस्ट इसका अपोजिट एक बना है, देखो यहां पर बना है ना, यानी कि आपने देखा जब ये दोनों आकृतियां मिली तो 2 नए त्रिभुज बने, यानी कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपने देखा 8 तो इसमें है और 8 इसमें है, 16 है। और जब ये जुड़े तो आपने देखा कि जब ऐसी आकृति जुड़ती है तो 2 नए त्रिभुज इस ज्वाइंट पर भी बनते हैं। ठीक है, यानी कि कुल त्रिभुज कितने हो गए, तो आप कहोगे 8 + 2 + 8 कितने हो गए, 18। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। यानी कि अगर इस तरह की आकृतियां जुड़ रही हैं, अगर कुछ ऐसी आकृति जुड़ती है, अगर 2 ऐसी आकृतियों को जोड़ा जाए तो कितने त्रिभुज बनते हैं, नए 2 त्रिभुज नए बनते हैं। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। मैं इस आकृति को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं और आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आप फटाफट इसका आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताइए कितने त्रिभुज बने हैं इस आकृति में। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए आप लोग। चलो अब देखते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे, 8। यहाँ पर कितने होंगे, 8, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। नंबरिंग करके 1 2 3 4, 4 का डबल कर दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 त्रिभुज हो जाएंगे, आपको पता है। तो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 8, यहाँ भी 8 त्रिभुज निकल के आएंगे। क्लियर है, आपको पता है एक ज्वाइंट पे कितने त्रिभुज बनते हैं, जब ऐसी 2 आकृतियां जुड़ी जाती हैं, 2, एक ज्वाइंट यहाँ भी 2 बनेंगे और एक ज्वाइंट यहाँ है, यहाँ भी 2 बनेंगे। तो आपने देखा कुल त्रिभुज कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए कुल त्रिभुज कितने होंगे तो कितने हो जाएंगे, बोलो 8 8 16, 8 3 24, 8 4 32 और प्लस कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, यानी कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 38 त्रिभुज हो जाएंगे। क्लियर है, जैसे आपने देखा, इसको ऐसे समझ लो, आपने देखा था कि यहाँ पे 2 नए त्रिभुज बन रहे थे, एक ये और एक ये। ठीक, इसी तरह से आप देखोगे तो आपको यहां भी 2 नए त्रिभुज दिखेंगे इस ज्वाइंट पे। देखो एक दिखा और एक ऐसे, आपने देखा कि 2 त्रिभुज दिख गए यहां भी। और आप फिर देखो इस वाले ज्वाइंट पे, एक यहां पे दिखा एक त्रिभुज और एक ऐसे बनेगा। क्लियर है, समझ गए। तो आपने इस आकृति में त्रिभुज गिनना सीख लिया। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 38 त्रिभुज होंगे। क्लियर है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ाता हूं।
चलिए अब बात करते हैं, जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कोशिश करो देने की, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, कोशिश कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं आप बताइए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि भाई अगर कुछ इस तरह से आकृति है, कुछ ऐसी आकृति है, उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल कितना होता है 12, यानी कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज हो गए 12 हो गए। अब ऐसी आकृतियां जोड़ी गई हैं, ठीक है, तो कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे, तो आप बता सकते हो। देखो यानी कि यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए 12, यहाँ पे कितने निकल के आएंगे 12, यहाँ पे कितने निकल के आएंगे 12। ठीक है, 12 12 निकल के आए। अब आप देखो यहाँ पे ज्वाइंट है ना, यहाँ पे कुछ नए ट्रायंगल बनेंगे, तो आपको पता है कि ये 2 नए ट्रायंगल बनेंगे, ये 2 नए ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक और एक ये वाला, 2 नए ट्रायंगल। अभी पिछली आकृति में भी ये बन रहे थे, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे 2 नए ट्रायंगल और बनेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो वो ये वाले हैं, वो ये वाले हैं, ये छोटू वाला ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल देखो आप लोग, क्या ये नया ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस वाले फिगर से बाहर इसकी बाउंड्री है और इस वाले से भी बाहर बाउंड्री, यानी कि दोनों आपस में मिलकर एक नया ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं और जस्ट एक नया ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं। तो आपने देखा कि जब ऐसी 2 आकृतियों को जोड़ रहे हैं, तो ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे कितने ट्रायंगल नए बन रहे हैं, 4 नए ट्रायंगल बन रहे हैं। इस वाले ज्वाइंट पे भी कितने बनेंगे नए, 4 बनेंगे। ठीक है, जब कुछ ऐसी आकृति जोड़ रहे थे इस तरह वाली, तो ज्वाइंट पर कितने ट्रायंगल बन रहे थे नए, जैसे ऐसी आकृति जोड़ रहे थे ना, अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा इतना किए थे, तो इस ज्वाइंट पे 2 नए ट्रायंगल बन रहे थे, लेकिन ऐसी आकृति जोड़ने पर ज्वाइंट पर कितने नए ट्रायंगल बनेंगे, 4 बनेंगे। क्लियर है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलो, अगर पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, तो कितने हो जाएंगे 12 3 36, और 36 8 कितना होता है, 36 8 कितना होता है बोलो 44, यानी कि कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए तो अब बताइए, क्या इसी आकृति में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और आप बताएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो जल्दी से बिना देर करते हुए आप लोग बताओ कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, फटाफट बताइए। थोड़ा सा अब चेंज और होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ऊपर एक लाइन और ड्रॉ होगी, अब यहां पर एक लाइन और ड्रॉ होगी, तो जल्दी से बता दीजिए कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बनाओ। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लास्ट तक वीडियो को देखो यार, फिगर काउंटिंग में पूरा पढ़ा दूंगा और किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी में तो बहुत आसान है, एसएससी में तो काफी आसान क्वेश्चन आते हैं, आपका जो यूपी ट्रिपल एससी है उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, आपने पेपर यूपी ट्रिपल एससी की रीजनिंग देखी है। ठीक, अब बताओ, तो आपको पता है कि ऐसी आकृति में मैंने बताया था कितने त्रिभुज होंगे, ऐसी आकृति में अभी गिनने का तरीका मैंने बताया था ना, कि क्या करो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 8 का डबल करोगे कितना आएगा 16, यानी कुल कितने त्रिभुज हो गए 16, यानी कि इस आकृति से कितने त्रिभुज निकल के आएंगे 16, यहां से भी कितने निकल के आएंगे 16, यहां से भी कितने निकल के आएंगे बोलो 16, और यहां से कितने निकल के आएंगे 16। अब देखो यहाँ पे ज्वाइंट है, कहोगे सर क्या ऐसी फिगर में जब ज्वाइंट होता है तो क्या कितने नए त्रिभुज निकल के आते हैं। आपने देखा इसके पहले सबसे पहले वाली आकृति में 2 निकल के आ रहे थे, उसके बाद देखा उसमें 4 निकल के आ रहे थे, तो इसमें कितने निकल के आएंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इस लाइन के बढ़ने से कोई नया त्रिभुज और यहाँ पे ज्वाइंट पे नहीं बनेगा। इस
इस ज्वाइंट पे 4 ही नए त्रिभुज बनेंगे, इस ज्वाइंट पे 4 ही नए त्रिभुज बनेंगे। इस लाइन के खींचने से इस पॉइंट पे ये जो ज्वाइंट है इस पे कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक। यानी कि इस ज्वाइंट पे कितने नए त्रिभुज बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक है। तो अब कितना हो गया, इसमें कितने त्रिभुज हो गए, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 16 चौका 64 और प्लस कितना हो जाएगा बोलो, 4 तिया 12, यानी कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 76 त्रिभुज हो जाएंगे। क्लियर है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 76। क्लियर है, समझ गए। चलो तो अब धीरे धीरे मैं फिगर को चेंज करता हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा, अभी तक आपने देखा कि अगर ऐसी दो आकृतियां जुड़ रही हैं तो उस ज्वाइंट पे कितने नए त्रिभुज बनेंगे, 2। इस ज्वाइंट पे कितने नए त्रिभुज बनेंगे, 2, ठीक है। लेकिन अगर कहीं वही कुछ ऐसी दो आकृतियां जुड़ रही हैं, यानी कि इस तरह की आकृति है और ऐसी दो आकृतियां जुड़ रही हैं, तो इस ज्वाइंट पे कितने नए त्रिभुज बनेंगे, 4, ठीक है। अगर कोई ऐसी दो आकृति जुड़ रही है, इस तरह की आकृतियां हैं दो और यहाँ पे जुड़ रही हैं, तो भी 4 ही ज्वाइंट पे त्रिभुज बनेंगे। तो ये माइंड में रखिएगा आप हमेशा, ठीक। चलिए अगला फिगर देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको करने की। और कोशिश करिएगा आप लोग इसका आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसका। जल्दी से बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, क्या आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। और मुझे लगता है कि जैसे मैं फिगर को कंप्लीट करूंगा आप लोग आंसर कर दोगे, क्योंकि मैंने इतना आपको बताया है, मैंने इतना पढ़ा दिया आपको अभी तक। इसमें अगर आपने ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ चीजों को देखा है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, याद कर लिए होंगे कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और सबको पता है कि इसका आंसर कितना होना है, 44 होना है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो ये वाली बेसिक फिगर है 1 2 3 4, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आपको पता है इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, बोलो 8। इसमें कितने होंगे, 8। इसमें कितने होंगे, 8। इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे कितने नए त्रिभुज बनेंगे, तो जब ऐसी दो आकृतियां जोड़ती हैं तो 2 नए ट्रायंगल बनते हैं। एक ये ज्वाइंट है, यहां भी 2 नए ट्रायंगल बनेंगे। एक ये ज्वाइंट है, यहां भी 2 नए, और एक ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे भी 2 नए ट्रायंगल बनेंगे। तो कितने त्रिभुज अब यहां से हो गए, तो आप कहोगे सर यहां से त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 8 चौक 32 और 32 8 कितना हो गया, 40। 40 तो दिख रहे हैं लेकिन आंसर तो 44 है। कैसे होगा, अब आपको पता है कि आप देखोगे तो आपको एक बड़े इन सभी ट्रायंगल को मिला करके, सॉरी इन 3 आकृतियों को मिला करके आप देखोगे कि एक नया त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट भी एक नया बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। 2 नए त्रिभुज और दिखे, ठीक है, 42 त्रिभुज हो गए। अब देखो इसी तरह से यहां से देखो, एक और दिखा, 3 नए त्रिभुज दिखे, और एक यहां से देख लो, आपको 4 नए त्रिभुज और दिख गए, तो +4 कर दो, तो कितने ट्रायंगल हो गए टोटल, 44 हो गए। क्लियर है, तो बहुत आसान था, बड़े आसानी से आपने देखा कि इसका आंसर कितना आ गया, 44 आ गया, ठीक, समझ गए। चलो अगर आपको वीडियो इसमें कोई डाउट हो रहा हो तो प्रीमियर खत्म होने के बाद आप फिर से वीडियो एक बार देख लेना, और वीडियो को यार जरूर शेयर करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो जल्द ही ये चीजें और अच्छे से कराई जाएंगी आपको, और कोशिश रहेगी कि और भी सब्जेक्ट्स आपके चलाए जाएं, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, क्लियर है। चलिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलो, और दबा के शेयर करो वीडियोस को। चलो ये समझ में आ गया, अगली आकृति देखते हैं।
ठीक है। और अक्सर आप लोग इन आकृतियों को हल्के में लेते हो और आंसर गलत कर देते हो। आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं होता। समझ रहे हो ना? जो चीज जितनी आसान दिखती है वो उतनी आसान होती नहीं है। बता सकते हो इसमें कितने त्रिभुज हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? आइए देखते हैं। पहले आकृति कंप्लीट तो कर लेने दो, बिना कंप्लीट किए बताओगे? कंप्लीट कर लेने दो भाई। अब बता दो कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तुम्हें पता है कि ये कितने ट्रायंगल देगा? 8। 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 अब ज्वाइंट की बात करते हैं तो 2 त्रिभुज यहां मिलेंगे, 2 त्रिभुज यहां मिलेंगे, 2 त्रिभुज कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे। कितने त्रिभुज हो गए? तो 8, 8 16, 8 24, 8 कितना हो गया? 32। 2 2 4 2 6 कितना हो गया? बोलो। 38 तो ऐसे ही हो गए। क्या कोई नया त्रिभुज बना है? तो बिल्कुल नया त्रिभुज बना है। कौन सा बना है? जल्दी से बताओ। ये वाला दिख गया ना? बाकी त्रिभुज तो तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिख रहे होंगे, लेकिन ये मेरी आंखों से भी देख लो एक बार। ठीक है, जब मेरी आंखों से देखना सीख जाओगे तो समझ जाओगे। क्या एक ये नया त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या इसको हमने काउंट किया? नहीं किया है, यानी कि एक त्रिभुज और बढ़ गया। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 32 6 38 1 39, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, चलो आइए देखते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करने की कोशिश करिए कि फटाफट आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताओ। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोशिश करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं सबका। ठीक है, चलो अब बताओ। सेम फिगर है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। सेम फिगर है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। चलिए अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से बता दीजिए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। जल्दी से बताओ, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे? 8। यहाँ कितने निकल के आएंगे? 8। यहाँ कितने निकल के आएंगे? 8। इस ज्वाइंट पे कितने नए मिलेंगे? 2। इस ज्वाइंट पे कितने नए? 2। और इस ज्वाइंट पे कितने नए? 2। आपको माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ भी क्यों नहीं ज्वाइंट लेंगे? नहीं, अरे यार ये ज्वाइंट तो एक ही है, तो एक बार यहाँ काउंट कर लिए तो यहाँ फिर दोबारा नहीं ना काउंट करेंगे। ठीक है, 3 ज्वाइंट आपको दिखा, 1 2 3। आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपकी आंखों से? तो आप कहोगे सर मुझे अपनी आंखों से 8 8 16 और 8 3 24, 24 से कितना होता है? 30 त्रिभुज दिख रहे हैं। 30 त्रिभुज दिख रहे हैं। सॉरी, यहां भी तो है 8, यहां भी बनेगा ना, यानी कितने दिख रहे हैं? 38 त्रिभुज दिख रहे हैं। 832 32 6 38, 38 त्रिभुज आपको अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब मेरी आंखों से देखो कितने नए त्रिभुज बने हैं। तो एक बात बताओ, क्या यहां से देखो, यहां से देखना स्टार्ट करो, क्या एक त्रिभुज दिखा नया? एक। इसी तरह से यहां से देखोगे तो कितना दिखेगा? 2 दिखा। ठीक है, 2 नए त्रिभुज दिखे। और एक यहां से देखना स्टार्ट करो, कितने दिखे? 3, यानी कि आपको 3 नए त्रिभुज और दिखे, यानी कुल कितने त्रिभुज हो गए? तो 38 3 कितना होता है? 41, यानी कि कुल कितने नए त्रिभुज हो गए? 41 हो गए। सॉरी, कुल कितने त्रिभुज हो गए? 41 हो गए। नए त्रिभुज 3 दिखे। क्लियर है? तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 41 त्रिभुज है। क्लियर है? और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक और आकृति देखते हैं। एक और आकृति देखते हैं। आज ये वाला खत्म कर देंगे। ठीक है, ये वाला बेसिक फिगर आज कोशिश करते हैं कि इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर लें। चलिए
अब आप लोग इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं, इसमें बताइए जल्दी से। इसके बाद 2 फिगर और मैं कराऊंगा, ठीक है। इसमें जल्दी से बताओ कितने त्रिभुज हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो आपको पता है, अगर हम केवल इस वाली आकृति की बात करें, केवल इस वाली आकृति की बात करें, केवल इस वाले की, इतने की, तो आप यहाँ पे नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 त्रिभुज आपने देख लिए, यानी कि यहाँ पे 12 त्रिभुज आपको दिख गया। क्लियर है? और इस वाली आकृति की बात करें तो 1 2 यानी कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख गए? 3 ट्रायंगल दिख गए। यानी कि आपसे अगर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो आपने अपनी आंखों से कितना देखा है? 2 + 12 + 3, ठीक है। अरे 12 यहाँ दिख रहे हैं, 3 यहाँ दिख रहे हैं इस वाली आकृति में, ठीक है। आपने 15 त्रिभुज देखे, लेकिन कुछ त्रिभुज और नए बने हैं। कौन कौन से बने हैं? आप देखोगे कि ये वाला त्रिभुज नया है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, 1। और ये वाला त्रिभुज कितना है? 2। यानी कुल कितने त्रिभुज बने? तो आप कहोगे सर 2 त्रिभुज और बन गए, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 3 15 2 17। कितने त्रिभुज हो गए? 17 हो गए, ठीक। क्लियर है? यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 17 त्रिभुज हैं। अच्छा, मान लो अगर यही एक लाइन यहां से यहां ड्रॉ कर दी जाती, तो इस वाले में कितने हो जाते? 16, और 16 3 19 और 2 21 त्रिभुज हो जाते। क्लियर है? तो आप लोग इसमें बता सकते हो कैसे हो गए। क्लियर है? चलिए अब इसी आकृति को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इस आकृति को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, कैसे होगा और देखते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हम और कर देते हैं, जैसे मान लो कि इस फिगर में कुछ ऐसे मैं बना देता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, हल्का सा चेंजेस होंगे। और अब आप लोग बताओ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और कर दो, इसको करने से पहले एक क्वेश्चन और कर दो। इसको करने से पहले ये वाला क्वेश्चन पहले करके दिखा दो। इसमें पहले बता दो कितने त्रिभुज होंगे, फिर इसमें बताना कितने होंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसमें अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 दूना 12 ट्रायंगल तो इससे निकल के आए। सॉरी, अच्छा ये वाली लाइन नहीं खींचे क्या? ये तो सेम फिगर हो गया, कोई बात नहीं। अब बताओ कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे? यहां से 16 निकल के आएंगे। 1 2 यहां से कितने निकल के आएंगे? 3 निकल के आएंगे। यानी कि आपने कितने ट्रायंगल देख लिए? 16 + 3 19 देख लिए। लेकिन आपको पता है कि ये 2 ट्रायंगल नए बनेंगे, ठीक है। यानी कि कितना प्लस करोगे? 2 और प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 21 त्रिभुज हो जाएंगे टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? इसमें 21 ट्रायंगल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस फिगर, देखो सेम फिगर है, ये नहीं है कि नहीं? बोलो, क्या यही फिगर है सेम की नहीं है? केवल इतना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है, यही एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया ना। तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो सबसे पहले हम इस वाली आकृति में देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहां से कितने ट्रायंगल निकल के आए? 16। 1 और 2 नंबरिंग कर दो तो कितने ट्रायंगल निकल के आए? तो आप कहोगे यहां से 3 ट्रायंगल निकल के आए, ठीक है। और ये ट्रायंगल आपको पता ही है, 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो आपको पता है कि इसमें, इस वाली आकृति में 21 तो कंफर्म पहले से है ही। अब जो ये वाला हिस्सा बढ़ा है, इसकी वजह से कितने नए ट्रायंगल बन रहे हैं? तो जब ये वाला हिस्सा बढ़ गया तो आपने देखा कि एक त्रिभुज तो ये वाला बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? एक त्रिभुज बढ़ा, और एक देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज और बढ़ा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी एक ये वाला त्रिभुज बढ़ा और एक बड़ा वाला त्रिभुज और बढ़ा।
ये वाले को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला इस वाले में काउंट हो चुका है, यानी कि दो दो त्रिभुज दोनों तरफ से और बढ़े, यानी कि 4 त्रिभुज और आपको बढ़ा हुआ मिल गया। क्लियर है। अभी 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज और भी बढ़े हैं। कौन कौन से, आप देखो कि यहाँ पे हमने ये वाला त्रिभुज काउंट किया है, इसके पहले जो 2 एक्स्ट्रा थे वो 21 में ये वाला त्रिभुज काउंट हुआ है, क्योंकि इस वाली आकृति में तो ये वाला देख रहे थे त्रिभुज, इसको लेके 21 थे ना, इन दोनों को लेकर के, लेकिन आपने देखा कि ये नया त्रिभुज और एक बड़ा वाला बन गया। जब इस आकृति को यहाँ पे जोड़ दिया गया तो एक नया त्रिभुज और बन रहा है, यानी कि 1 2 और एक बड़ा वाला ये पूरा 3, यानी कि 3 ट्रायंगल और बन गए। तो कितने हो जाएंगे, तो आपने देखा कि टोटल 28 ट्रायंगल हो जाएंगे, यानी कि कितने त्रिभुज हैं इसमें, इस वाली आकृति में 28 त्रिभुज हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो ना कि भाई ये आकृति सेम यहाँ तो दिख रही है ना, बस एक्स्ट्रा बढ़ा क्या है, इतना एक्स्ट्रा बढ़ा है, इतना एक्स्ट्रा बढ़ा है। इतना एक्स्ट्रा बढ़ने से 1 1 2 नए त्रिभुज तो दिख रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ एक्स्ट्रा बना और एक पूरा वाला बना, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। इसी तरह से यहाँ पर भी एक ये एक्स्ट्रा बना और एक पूरा ये बड़ा वाला, कितने बने 2, यानी कि 4 और एक्स्ट्रा बन गए। क्लियर। अब आप देखोगे कि ये एक और बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा और एक और ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा, तो 3 और एक्स्ट्रा मिल गए, तो कितने हो गए 28 हो गए। क्लियर है। और अंतिम आकृति अब हम देखते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस वाली आकृति को हम लोग देखते हैं जल्दी से। चलिए मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूं, इस वाली फिगर को, फिर जो है आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए आप लोग जल्दी से ठीक। ठीक है। अब आप लोग बताओ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप लोग जल्दी से बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है। अगर आप अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, जितना बेसिक बताया ना, उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, आप बड़े आसानी से बता सकते हो। क्या काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करें? तो चलिए देखते हैं। आप एक बात बताओ, अगर हम इस वाली आकृति में देखें कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे सर इसमें कितने त्रिभुज निकल के आएंगे? 8। यहाँ पे देखें तो कितने निकल के आएंगे? सर कहोगे 8 निकल के आए। अगर इस वाली आकृति में इतने में देखें तो कितने निकल के आएंगे? तो आपको पता है सर इसमें 3 निकल के आएंगे। अगर इसमें बात करें तो कितने निकल के आएंगे? तो सर कहोगे यहाँ भी 3 निकल के आएंगे। अगर इस वाले में बात करें तो यहाँ कितने निकल के आएंगे? तो यहाँ भी 3 निकल के आएंगे। तुम्हें तुम्हारी आंखों से कितने दिखे? 8 8 16, 16 9 कितना होता है? 16 9 25 त्रिभुज तो तुम्हें दिख गए। क्या कुछ नए त्रिभुज भी बने हैं? तो आओ अब उनकी बात करते हैं कि 25 तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं? 25 तो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ नए भी बने हैं। अब वो नए कौन कौन से हैं? तो देखो वो नए कौन कौन से हैं। अब देखो यहाँ पे हमने काउंटिंग नहीं की। क्या एक नया त्रिभुज बना? 1। क्या यहाँ एक नया बना? 2 हुए। एक यहाँ पे बना 3 और एक यहाँ पे बना 4, यानी कि 4 और बनेंगे। तो कितने हो गए टोटल? 29 हो गए। ठीक है, आपने देखा काउंटिंग हमने बड़े आसानी से कर लिया। लेकिन हमें पता था भाई इस वाली आकृति में कितने बनते हैं, इसमें कितने बनते हैं, इसमें कितने बनते हैं, तो हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें बेसिक फिगर ना पता होता तो हम आंसर को नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने देखा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 29 त्रिभुज हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।